आज से 33 साल पहले ये 21 मई 1991 की ही बात थी जब धनु नाम की सुसाइड बॉम्बर महिला ने राजीव गांधी को माला पहनाने के जस्ट बाद बटन दबाकर ऐसा खतरनाक बम ब्लास्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ आसपास के 15 लोगों की भी हत्या हो गई। असल में हुआ ये था कि राजीव गांधी की हत्या से 6 घंटे पहले यानी 4 बजे श्रीलंका में लोकेटेड जो इंडियन एम्बेसी थी उसमें एक अननोन कॉल आया और कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या राजीव गांधी अभी भी जिंदा हैं? हालांकि राजीव गांधी जिंदा भी थे और आने वाले इलेक्शन के लिए देश भर में रैलियां भी कर रहे थे। इस अननोन कॉल के 2 घंटे बाद यानी शाम अपनी टीम के साथ राजीव गांधी का काफिला कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर बाइक से राजीव गांधी की कार का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसने राजीव गांधी की कार को रुकवाकर उनको बताया कि एयरप्लेन ठीक हो गया है, अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो एयरप्लेन आपका वेट कर रहा है। ये सुनते ही राजीव गांधी ने तुरंत यू टर्न लेकर अपनी कार को इतनी तेजी से दौड़ाया कि उनकी टीम पीछे ही रह गई और बताया जाता है कि वो हवाई जहाज में बैठकर चेन्नई के लिए रवाना भी हो गए। यहाँ ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे ये कैसा प्रधानमंत्री है जो खुद ही गाड़ी भगा रहा है और वो भी इतनी तेज। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि राजीव गांधी इसके बाद एम्बेसडर कार से राजीव गांधी मरागथम के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री पेरम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करने के लिए निकल जाते हैं। अभी चेन्नई एयरपोर्ट से राजीव गांधी का काफिला निकला है जो कि यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर के इस ग्राउंड तक आना है। हाँ, वही इलेक्शन रैली ग्राउंड जिसमें राजीव गांधी की एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा हत्या होने वाली है। राजीव गांधी के इस ग्राउंड में पहुंचने से पहले चलो हम इस ग्राउंड के लेआउट को समझने के साथ ही ये भी देख लेते हैं कि राजीव गांधी कहां से होकर जाने वाले थे और क्या क्या करने वाले थे। ये वो पूरा ग्राउंड है जहाँ इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज्ड की गई है। इस ग्राउंड में यहाँ पर वो स्टेज आफ्टर दिस वो सीधा मंच पर जाकर भीड़ को एड्रेस करेंगे। याद है मैंने आपको एक लेडी मरागथम के बारे में बताया था जो राजीव गांधी को इस रैली में होस्ट कर रही हैं और उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में इस रैली ग्राउंड की तरफ आ रही हैं। उन्हीं का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था एजे डॉस और इस इलेक्शन रैली के पूरे अरेंजमेंट और प्लानिंग की जिम्मेदारी एजे डॉस की ही थी। अब डॉस की प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ रेड कारपेट एरिया के पास टोटल 21 लोग राजीव का वेलकम करेंगे, जिसमें से ये 3 लोग माला पहनाएंगे और ये 18 कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार राजीव से मिलेंगे। ये सब कुछ डिसाइडेड था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मरागथम की बेटी के सब इंस्पेक्टर को तलाशी के बाद डिसाइड करना था कि ये लोग राजीव गांधी के वेलकम के लिए इस रेड कारपेट एरिया में खड़े हो सकते हैं या नहीं। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। राजीव गांधी को देखने के लिए यहाँ भारी भीड़ जमा हो चुकी है और सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि आज इस भीड़ में 5 लोग ऐसे भी हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जिनका सिर्फ एक मकसद है कैसे भी करके राजीव गांधी की हत्या करना। इन 5 में से 3 लेडीज हैं और 2 जेंट्स हैं। दोनों जेंट्स यानी कि ये शिवराजन और हरिबाबू पत्रकारों के, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद शिवराजन और हरिबाबू इनका नाम राजीव गांधी के स्वागत करने वालों की लिस्ट में नहीं जुड़वा पाते हैं। इससे ये सुभा और नलिनी स्टेज के सामने बने इस लेडीज सेक्शन में जाकर बैठ जाती हैं। पर धनु अभी भी मौके की तलाश में थी कि कैसे भी करके रेड कारपेट एरिया में एंट्री मिल जाए। इसी बीच अचानक से यहाँ काफी ज्यादा लोग एक साथ आकर डॉस से जिद करते हैं कि उनका नाम भी इस लिस्ट में ऐड करो ताकि वो भी राजीव गांधी से मिल सके। इससे यहाँ रेड कारपेट एरिया के आसपास अचानक अफरा तफरी सी मच जाती है। इस वेलकम सेक्शन को भी आगे इस वीडियो में रेड कारपेट एरिया से रेफर किया गया है। इस मौके का फायदा